नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ। एक मिनट, ये ऐसी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है जो मैं आपसे छुपाने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, तो इस वजह से इस चैनल में थोड़ा हॉरर स्टोरीज़ का, हॉरर वीडियोज़ का माहौल थोड़ा सा डगमगा सकता है। लेकिन मैं व्लॉग्स डालना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैनल की जो वो फ्लो है वो किसी भी प्रकार से टूटे। हमारी पूरी एक फैमिली बन चुकी है, ब्लडी सत्य फैमिली इतनी अच्छी फैमिली है। आप लोग उसमें कितने समय से जुड़े हुए हैं, रोज़ आप लोग हमें देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, आपकी एक आदत सी बन गई है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों से दूर रहना। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो उन पर्सनल चीज़ों का व्लॉग बना के मैं अपने इस चैनल में डालूंगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आपका व्लॉगिंग चैनल भी तो है, वहाँ डाल दो ना। लेकिन नहीं यार, ये चैनल में जैसा मैंने आपको बोला ना, एक फ्लो बना हुआ है, एक यूनिक कनेक्शन है आपका और मेरा। तो वो कनेक्शन मैं अपनी पर्सनल चीज़ की वजह से टूटने नहीं देना चाहता। तो पर्सनल चीज़ अपनी फैमिली यानी कि आपके साथ रेगुलर शेयर करूँगा। और थोड़ा सा माहौल अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हॉरर स्टोरीज हो सकता है कभी कभी नहीं आएगी, उसके बदले व्लॉग आएगा। लेकिन वो ऐसा नॉर्मल व्लॉग नहीं होगा, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं ऐसे। खैर, बहुत सारा आज बोल दिया मैंने स्टार्टिंग में ही। अब बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 8 साल पहले सन 2016 में दिल्ली के भजनपुरा नाम के इलाके में एक जॉइंट फैमिली का परिवार अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहा था। इनके परिवार में ढेर सारे लोग थे और बच्चों की बात करें ना तो लगभग 6 से 7 बच्चे। इनका घर भी बहुत बड़ा था, आलीशान घर। इनका एक पूरा प्रॉपर प्रीमाइसेस था और उस प्रीमाइसेस के अंदर ही इनका प्रॉपर यार एक बंगला था और एक छोटा सा घर भी था। उसी प्रीमाइसेस के अंदर एक और छोटा सा घर। ये बंगले में तो पूरी फैमिली रहती थी, लेकिन बंगले के जस्ट बाजू में जो एक छोटा घर था, वहां पर अपने जिसने ये कहानी भेजा उसका नाम भी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। उसका नाम है हीमन। हीमन की दादी रहती थी। तो हीमन की दादी अपने घर में रह रही है, पूरा परिवार उनका बंगलों में रह रहा है। दादी को वहीं पर रहना पसंद था, ठीक है। अब दादी का घर भाई बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। हीमन की उम्र आज से 8 साल पहले लगभग 8 साल की रही होगी। 2016 में वो 8 साल का था। तो ऐसा था ना कि इसके ही उम्र के आसपास के इसके कजिन्स भी थे। ये लोग डेली स्कूल साथ जाया करते थे और डेली स्कूल से साथ भी आया करते थे। शाम को घर पे आके खाना वाना खाए थोड़ा और फिर खेलने के लिए दादी वाले घर में चले जाया करते थे, क्योंकि दादी का घर थोड़े पुराने स्टाइल में बना हुआ था और बहुत ही मज़ेदार था। दादी का ये घर, दादी का छत और फिर दादी के घर के नीचे ना एक बेसमेंट भी था। तो कई बार ये बेसमेंट में खेलने के लिए चले जाया करते थे। इनको ना घर पे बहुत डांट पड़ती थी कि बेसमेंट क्यों जाते हो खेलने के लिए, वो दादी का है, तुमको उसमें नहीं जाना है। तो बच्चे बोलते थे अरे दादी भी तो हमारी है, बेसमेंट दादी का है तो बेसमेंट हमारा भी हुआ ना। बच्चों को बेसमेंट में खेलना भैया इतना पसंद था। आप लोग खुद सोचो, जब हम लोग छोटे थे तो हमें ऐसी यूनिक जगहों में खेलना कितना ज़्यादा पसंद होता था। वैसे हीमन और हीमन के जितने भी कजिन्स थे उनको भी दादी के बेसमेंट में जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दादी जब कभी भी देख लेती थी, बड़े लोग तो डांटते थे और खासकर दादी जब कभी भी देखती थी ना तो एकदम फटकार इनको लगाती थी। बोलती थी कि हमारे वो जो घर है ना उसके बेसमेंट में ना भूत रहता है, तुमको किसी को नहीं जाना है। बच्चों को विश्वास होता नहीं था। अब भैया एक दिन की ऐसी बात है, ये सारे कजिन्स ना बढ़िया से अपने स्कूल गए हुए थे। इन कजिन्स में एक लड़की थी पिंकी नाम की। पिंकी की उम्र लगभग 10 साल की थी। उसी उम्र से पिंकी को ढेर सारा परफ्यूम लगाने की आदत थी। बाल वाल बहुत सुंदर थे, खुले बाल रखती थी और वो ऐसे ही स्कूल जाती थी। स्कूल में डांट भी पड़ती थी, बच्चों को ऐसा अलाउ थोड़ी रहता है। लेकिन पिंकी नहीं सुधरती थी। स्कूल वाले जितनी भी पनिशमेंट देना है दे दें, लेकिन वो अपनी स्टाइल में ही स्कूल जाएगी। ऐसा मेरा भी सिस्टम था, मैं भी अपनी स्टाइल में ही रहता था भाई, जो भी मेरा फैशन था उस ज़माने का, कितना भी डांट ले। तो खैर ऐसा है कि पिंकी भी एक दिन की बात है ऐसी स्कूल गई हुई थी। लंच टाइम हुआ। आज पता नहीं कैसे सारे कजिन्स अलग अलग क्लास में थे। ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने अपने क्लास वाले बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, बल्कि आपस में खेलेंगे।
तो ये सारे कजिन्स लोग ना, मतलब पिंकी, हीमन और भी जो 3-4 थे, वो साथ में मिलजुल के खेल रहे थे। लंच टाइम में खेलते 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 ये लोग स्कूल के पीछे वाले इलाके में चले गए। अब इनका ये स्कूल का पीछे वाला इलाका भी नॉर्मल नहीं था। जो स्कूल के प्यून लोग थे ना, वो किसी को भी स्कूल के पीछे तरफ जाना अलाउ करते ही नहीं थे। पता नहीं क्यों, शायद वहां पे कुछ कांटों वाले पौधे थे, बच्चों को ऐसा लगता था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल इनके स्कूल के पीछे कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान जब से इस स्कूल का निर्माण हुआ था बंद हो गया था, लेकिन हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारे मुर्दों को दफनाया गया था। ये लोग, बच्चे लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, वहाँ पर बहुत खेलने जाते थे। इनको जो मना करो ना वही करते थे। सारे कज़न्स की खास ये एकदम क्वालिटी थी। तो ऐसे ही उस दिन खेलने के लिए गए और स्कूल के पीछे की तरफ भाई वो कब्रिस्तान में ये लोग बॉल से ना मारा पीटी खेल रहे थे, बॉल बना के। पिंकी को बॉल लगी और वो बॉल ना थोड़ी आगे कांटों के पौधे के बीच में तरफ कहीं चली गई। पिंकी बोली, अरे टेंशन मत लो, मैं निकालती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी भी थी। पिंकी गई, उस बॉल को निकालते निकालते क्या देखती है, एक पत्थर है। इसको तो लगा पत्थर, लेकिन वो थी एक्चुअल में कब्र। उसके ऊपर ना किसी ने काला जादू वाली चीज़ें रखा हुआ है, प्रॉपरली ब्लैक मैजिक, कोई भी देख के समझ जाए। वो काली गुड़िया, नींबू सुइयों से चुभोया हुआ, और काले रंग का वो जो सिंदूर जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, फिर लाल रंग का सिंदूर भी था, और भी ऐसी 1-2 चीज़ें थी, बालों का गुच्छा था। तो पिंकी देख के समझ गई। उस ज़माने में ना फियर फाइल का बड़ा ही ज़्यादा चस्का था, एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी फियर फाइल की। तो ये देख के समझ गई कि अरे ऐसा मैंने फियर फाइल में देखी हुई हूँ। इसने अपने कजिन्स को बुलाई, अरे आओ आओ इधर आओ, देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है पत्थर के ऊपर, ये काला जादू वाली चीज़ें है ना, जैसा हम टीवी में देखते हैं। सब लोगों ने देखे, बोले हाँ हाँ हाँ, चलो चलो दूर हट जाओ। लेकिन पिंकी बड़ी थी, और जैसा मैंने बोला एक अपनी अलग ही स्टाइल में रहती थी। वो बोली, है मैं ये सारी चीज़ों से नहीं डरती हूँ। जो भी इसके दिमाग में आया होगा, शायद ऐसे ही कुछ कह लो कि मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी कर दूंगी तो मेरे ही ऊपर एक फेयर फाइल का एपिसोड बन जाएगा। इसी चक्कर में ना उसने लात से फाट 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 करके वो जितनी भी चीज़ थी उनको फोड़ फाड़ दी, उनको वहाँ से हिला दी, उसको तहस नहस कर दी। मतलब वो जो स्पेल, वो जो वुडू मैजिक वहाँ पर रखा हुआ था, उसको पूरा फैला दी। और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो। ऐसा बोल के लोग खेलने लगे, और फिर लंच टाइम ख़त्म होने वाली घंटी बज गई, चलो बच्चों अंदर। अब सब बच्चे अंदर चले गए। अब सबको टेंशन लगी हुई है कि पिंकी दीदी ने ऐसी हरकत करी है, उनको कुछ हो ना जाए। लेकिन स्कूल की छुट्टी हो गई और पिंकी दीदी पूरी तरीके से नॉर्मल अपना बैग उठा के मस्त से अपने घर तरफ चली गई। घर गए हैं सब बच्चे, प्रॉपरली खाना खाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब बच्चों को डर लग रहा है कि पिंकी दीदी को अभी भूत आता है, तभी भूत आता है, पिंकी दीदी को कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इन लोगों ने बोले चीज़ें हो गई नॉर्मल। शाम का वक्त आया। शाम के वक्त इनको क्या खबर मिलती है कि इनकी जो दादी जी हैं वो किसी रिश्तेदार के घर जा रही है और 5-6 दिन बाद आएगी। ये लोग बहुत खुश हो गए, ये तो बेस्ट हो गया। सिर्फ दादी अकेली नहीं, बल्कि घर के 3-4 बड़े और भी जा रहे हैं, जैसे पिंकी के मम्मी पापा, जैसे हीमन के मम्मी पापा, ऐसे मतलब 3-4 लोग और जा रहे हैं। तो ये बच्चे ना इतने खुश हो गए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चों ने बोले कि जैसे सबको चले जाने दो, जा रहे हैं जाने दो, अपन ना इनके जाने के बाद पूरे घर में हाइड एंड सीक खेलेंगे, और जिस जिस जगह को हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर नहीं किया मतलब इनके घर वाले ना बहुत पाबंदियाँ लगाते थे कि तुमको घर पे यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं खेलना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसी ऐसी। तो सब बड़े बड़े लोग चले गए, और जैसे कुछ लोग थे वो खाना वाना बनाने में लगे हुए थे। उन लोगों को बच्चों ने बोले आज रात कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो जो खाना बना रही थी इनके, जो भी घर पे रहे होंगे कुछ बड़े, उन लोगों ने बोले कि ठीक है, यहाँ नहीं खेलना है, वहाँ नहीं खेलना है, तुमको पता है ना। बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ पता है। बच्चों की प्लानिंग थी उन जगहों पर जाने की, खासकर दादी माँ का वो बेसमेंट। दादी माँ के इस बेसमेंट में ये लोग सही तरीके से एडवेंचर नहीं कर पाए थे, एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। ये लोग हाइड एंड सीक खेलते 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 अपना इतना टाइम स्पेंड कर दिए कि रात के 9:30-10 बज गए। अब जो बड़े थे वो भी बच्चों को नहीं रोक रहे थे कि यार इनके मम्मी पापा रहते तो बेचारे खेल भी नहीं पाते हैं। मतलब इनके बड़े मतलब चाचा थे, 2 चाचा थे और एक चाची थी, वो कम उम्र वाले, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने बोले खेलने दो बच्चों को, आज थोड़ा लेट खाना खा लेंगे। अचानक से चिल्लम चिल्ली होती है बच्चों में, अरे 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 पिंकी दीदी मिल नहीं रही है, पिंकी दीदी मिल नहीं रही है, पिंकी दीदी कहाँ गई।
अब जो चाचा चाची थे कम उम्र वाले जो घर पे थे, बाकी सारे तो गए हुए हैं रिलेटिव के घर पर। उन्हें बोले कहाँ गई पिंकी, कहाँ गई पिंकी। सब ढूंढा ढांड मचा रहे हैं, पूरे घर में ढूंढ डाले, पिंकी कहीं नहीं मिली। फिर अचानक से एक का दिमाग काम किया, बोले हो सकता है पिंकी दादी माँ के बेसमेंट में तो नहीं चली गई, चलो एक बार जाके देखते हैं। अब ये लोग बेसमेंट में गए। बेसमेंट में दरवाज़ा, जैसे बेसमेंट की सीढ़ी उतरे ना, तो सीढ़ी उतरते से एक दरवाज़ा, वो दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ है और अंदर से एक बड़ी ही बुरी सी स्मेल आ रही है। सब घबरा गए, बोले खोलो इसको। फटफट खोले, अंदर गए तो अंदर घना सन्नाटा और पूरी तरीके से अंधेरा। जैसे तैसे करके अंदर पहुंचे हैं, एक कोने में पिंकी को एकदम बेहोशी की हालत में पाया। सब घबरा गए कि ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया जब पिंकी अंदर थी। तो सब बच्चे बोल रहे हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किए। और पिंकी के पास से भी सेम टू सेम वैसी स्मेल आ रही थी जैसे कि ये पूरे रूम से आ रही थी। सब लोग घबरा गए और खासकर पिंकी को उठाए, और जो चाचा चाची थे कम उम्र वाले, वो लोग सीधे इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर बोला इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसकी जो हार्ट बीट है वो इतनी स्लो चल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब लोगों ने बोले कि आज रात तक का इंतज़ार करते हैं, हमने अपने हिसाब से इसको दवाइयाँ दिए हैं, इसको इंजेक्शंस लगाए हैं, सुबह तक इसकी कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई तो आप इसको लेके जाओ, दिल्ली से कहीं बाहर आपको लेके जाना पड़ेगा, आप देखो क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी बच्ची के मम्मी पापा को बुला लो। फिर क्या था भाई, रात में सारे बच्चे तो अपने घर पर, लेकिन चाचा चाची हॉस्पिटल में रुके। और चाचा चाची बस मतलब वो जो बेंच जैसी होती है ना, वहाँ पे बैठ के टिक के सोई थे रात के 1:30-2 बजे के आसपास, कि अचानक से जोर जोर से पिंकी के वो जो रूम, जिस रूम में थी, उस रूम से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग भागते हुए वहाँ पर पहुँचे तो पिंकी पड़े पड़े ऐसी आंख पलटा के जोर जोर से चिल्ला रही है। डॉक्टर गए, नर्स गए, चाचा गए, चाची गई, बोले क्या हो गया बेटा, कुछ तकलीफ हो रही है क्या। पिंकी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि अब ऐसा लग रहा था उसका वोकल कॉर्ड फट ना जाए। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ने लगा था। डॉक्टर ने बोली ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका हार्ट बीट वगैरह चेक किए तो अब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मतलब एक एवरेज कितना होता है 70, 75, 80 हद से हद, लेकिन इसका हार्ट बीट इतना ज़्यादा, मोर देन 1.5 गुना से भी ज़्यादा चल रहा था। 120, 125 क्रॉस कर गया था। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर ने बोले कि इसको बेहोशी वाला वो लगाते हैं इंजेक्शन, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, अब इसको पता नहीं क्या हो गया अचानक से। डॉक्टर्स ने बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाए, लिटरली वो बेहोश नहीं हुई है। इंजेक्शन लगाने के ठीक 15 मिनट बाद वो उठ के पूरे कमरे में ना ज़ोर ज़ोर से कूदने लगी, इधर उधर कूद रही है, ज़ोर ज़ोर से कूद रही है और हाइपर एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। खाना मांग रही है, बहुत ज़्यादा खाना खा रही है, बहुत कंडीशन उसकी वर्स्ट हो गई। डॉक्टर्स ने उसको बोले कि रातों रात आप इसको लेकर जाओ, ये हॉस्पिटल का हम नाम बता रहे हैं, इस हॉस्पिटल में आप बेंगलोर लेकर जाओ। तो बेंगलोर कैसे लेके जाएं अभी, दिल्ली से बेंगलोर मजाक की बात है क्या, बहुत दूर है। तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसके मम्मी पापा अभी भी वही हैं, मतलब वहाँ से निकल चुके थे, रास्ते में अभी तक पहुँचे नहीं है। मतलब अब इसको बेंगलोर लेके कैसे जाएं, ये तो बाहर निकलने को रेडी नहीं हो रही है। ये असीम ताकतवर बन गई थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, कुछ समझ नहीं पा रहे। हॉस्पिटल के 10-10 स्टाफ इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बोले कि एक काम करते हैं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, हम डॉक्टर्स को यहीं पर बुलाते हैं, आज रात भर इसको यहीं पे मैनेज करना पड़ेगा। भाई रात भर हॉस्पिटल वाले कितने कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं करता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रात भर जैसे तैसे करके उसको सब लोगों ने संभाले हैं। अगले दिन होते से ही दोपहर के 12-1 बजे के आसपास बाहर से बड़े डॉक्टर्स आए हैं, बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर, और इसको शांत कर दिए। इसको पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट देके शांत कर दिए, लेकिन इसकी हार्ट बीट अभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब पूरी तरीके से उस कंडीशन में जैसे कोई बेहोश रहता है। ठीक है, डॉक्टर लोग जैसा करते हैं, लेकिन इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ कैसे। सीनियर डॉक्टर्स ने ये बोले कि अगर इसका ऐसे ही चलता रहा तो ये बच नहीं पाएगी। इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको लेके भी कहाँ जाएंगे, जिस हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोले थे बेंगलोर से, वहाँ पर भी हम लोग विजिट करते हैं, तो इसकी कंडीशन तो समझ में नहीं आ रही अभी क्या हो सकता है। आप लोग सिर्फ
प्रे ही कीजिए और घर के लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि अब ये ज़्यादा समय तक ऐसी मतलब ठीक हो जाएगी, वापस से बच नहीं पाएगी। डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिए। इसके मम्मी पापा सब लोग पहुँचे हैं। फिर अचानक से दादी भी आई। दादी ने देखी तो बोली कि इसको एक बड़ी परेशानी हो गई है जो ये डॉक्टर लोग नहीं सुलझा पाएंगे, इसको घर ले चलो, मेरे पास इसका इलाज है। दादी के बोलने पर सब तो हार मान चुके थे। घर वालों ने पिंकी को घर पर ले आया। जैसे पिंकी को घर पर लेकर आए हैं ना भाई, वो ऐसी हो गई कि क्या बताएं, इसको पलंग से बांध के रखना पड़ा। मैक्सिमम वीडियोस में हम बताते हैं पोजेशन के बाद क्या होता है। पिंकी की भी हालत वही हो गई थी। जो भी सामने आ रहा है, कुछ भी हाथ में आ रहा है, उससे उठा के उसके सर पे मार दे रही है। मतलब वो सिर्फ नुकसान पहुंचा रही थी लोगों को, अपना सर पीट पीट के खून वून निकाल दी थी। केवल एक 10-11 साल की बच्ची ऐसी हरकत कर रही थी कि जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादी के पास इलाज ये था कि दादी समझ गई थी कि ये पोजेस्ड है और इनकी पहचान में कोई तांत्रिक बाबा थे। तांत्रिक बाबा इनके घर पर आते हैं। घर पर आकर बोलते हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपके घर के पूर्व दिशा में एक और घर है, क्या वो आपका ही है? दादी ने बोली हाँ हमारा ही घर है, वो मेरा घर है। बोले उस घर में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि सही नहीं है, वो आप लोगों से बिलोंग नहीं करती है, वो काफी पहले की है और उन चीजों की वजह से उस जगह पर कुछ आत्माएं मौजूद है, उन चीजों को निकाल फेंको अभी घर से। दादी ने बोली अरे बाप रे, मेरे घर के बेसमेंट में मेरी सासू माँ की कुछ सामान रखे हुए हैं जो उसके बचपन के सामान है। उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी थी कि मेरे इन सामानों को मेरे मरने के बाद भी घर से मत निकालना, जब तक ये घर रहेगा तब तक मेरे ये सामान इस घर के बेसमेंट में रहेंगे। ऐसा बोल के वो मरी थी और ये बात केवल दादी माँ को ही पता थी, इसलिए दादी माँ ने सबको स्ट्रिक्ट हिदायत दे के रखी थी कि बेसमेंट में कोई नहीं जाएगा। दादी माँ ने सबको बताई ऐसी ऐसी बात है, सब लोग बेसमेंट चलो और जितनी भी मेरे सास के सामान है उसके बचपन के, वो सब निकालते हैं। थोड़ी आगे पीपल का पेड़ है। दादी माँ के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा का वास होता। दादी माँ ऐसी बोलती थी। तो चलो इन सारी चीज़ों को निकालते हैं, उस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। उसी समय वहाँ पर वो बाबा भी मौजूद थे। सबने निकाले, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत पुरानी पुरानी एंटीक चीज़ें भी थी। दादी की सास को ऐसा शौक था एंटीक चीज़ें बटोरने का, इसलिए मरने के बाद भी उन्होंने ख्वाहिश जताई थी कि ये चीज़ें इस घर से हटना नहीं चाहिए, जब तक ये घर है तब तक ये चीज़ें यहाँ पर रहेगी। दफनाए हैं। फिर जो बाबा आए हुए थे उन्होंने तरह तरह के मंत्र पढ़े हैं, पूरे घर को बांधे हैं और बोले हैं कि अब चीज़ें नॉर्मल होगी। फिर बस किस्मत अच्छी रही, वो जो बेसमेंट वाला था उसमें प्रॉपरली लॉक लगा दिया गया, एक ऐसा बड़ा लॉक कि अब वो खुल ही ना पाए, मतलब दरवाजे को ही कम्प्लीटली ऐसा ब्लॉक जैसा करा दिया गया। और फिर उसके बाद कोई भी उस तरफ नहीं गया और आज 8 साल बीत चुके हैं, ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं हुआ है। मतलब ये जो घटना थी उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं भूल पाया है। इसलिए हमने हीमन ने सोचा कि ये कहानी सभी को पता चलना चाहिए ताकि सभी सतर्क हो जाएं। तो इस कहानी में क्या है, एक भूतिया स्कूल और एक भूतिया घर। तो हम इसीलिए टाइटल थंबनेल में भूतिया स्कूल के नाम से आपको बताए, क्योंकि जो पिंकी के साथ घटना हुई है उसकी शुरुआत वो स्कूल से ही हो गई थी। उसने जो वुडू मैजिक वहाँ पर हुआ था, उन चीज़ों को लात मार के ऐसा बिखार दी थी, चैलेंज करी थी और फिर हो सकता है वहाँ से उसके साथ कोई निगेटिविटी लग गई थी और वो यहाँ तक आ गई। फिर ये दादी माँ के बेसमेंट में चली गई, वहाँ पर भी दादी माँ की सास की आत्मा थी। तो एक आत्मा, 2 आत्मा, पता नहीं कितनी आत्मा रही होगी, वो सारी आत्माएं इसके ऊपर हावी हो गई। लेकिन शुरुआत इसके साथ उस भूतिया स्कूल की वजह से ही हुई थी। बस हम यही कामना करते हैं कि आगे उनके साथ अब सब कुछ ठीक रहे जैसा अभी ठीक चल रहा है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।